मेट्रो लाइन 4 हरी लाइन मुंबई मेट्रो नेटवर्क की एक मुख्य परियोजना है जिसका उद्देश्य मुंबई पूर्व तथा ठाणे मुलुंड इलाकों की भीड़भाड़ और ट्रैफिक समस्याओं को कम करना है। यह लाइन वडाला दक्षिण मध्य मुंबई से शुरू होकर कसरवादवाली ठाणे तक जाती है, कुल मिलाकर लगभग 32.3 किलोमीटर की दूरी पर, और इसमें 32 स्टेशन होंगे। इसके अतिरिक्त एक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है मेट्रो लाइन 4 जो कसरवादवाली से गायमुख तक है, लगभग 2.668 किलोमीटर, और 2 स्टेशन होंगे। यह लाइन पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सुधारने का काम करेगी, जिससे घाटकोपर मुलुंड ठाणे जैसे इलाकों से आने जाने वालों को फायदा होगा। निर्माण प्रगति सितंबर 2025 तक। नीचे मुख्य बिंदुओं में बताया गया है कि परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और किन हिस्सों में कितना काम हो चुका है। कुल काम की प्रगति। लाइन 4 का लगभग 84.5% निर्माण हो चुका है। स्टील स्पैन गार्डर इत्यादि भारी संरचनात्मक हिस्सों को बड़े बड़े जंक्शंस पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। विशेष संरचनात्मक मील के पत्थर। पंतनगर घाटकोपर बस स्टैंड के ऊपर 58 मीटर लंबा स्टील स्पैन स्थापित किया गया है। यह एक जटिल और समय संवेदनशील कार्य था क्योंकि यातायात और अन्य सीमाएं थीं। कपूरबावड़ी जंक्शन पर गोदबुंडेर रोड के ऊपर एक 48 मीटर लंबा स्टील स्पैन लगाया गया है। विखरोली बटा गांधीनगर जंक्शन पर भारी गर्डर स्टील गर्डर बटा ट्रेंच गर्डर लगाने का काम हुआ है, विशेष रूप से JVLR पाउंड्स जंक्शन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर। भारी कारखाना और पुल बटा गर्डर निर्माण। कई यू गर्डर और आई गर्डर स्थापित किए जा चुके हैं, विशेषकर कसरवाद वाली मुलुंड ठाणे क्षेत्रों में। वायरडक्ट्स और प्रीकास्ट सेगमेंट प्लेसमेंट्स, पूर्वनिर्मित हिस्सों को जोड़ना जहां जहां संभव हो रहा है किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन बटा ट्रैक एवं अन्य सिस्टम कार्य। लगभग 4.6 किलोमीटर भाग को विद्युत आपूर्ति तथा ओवरहेड वायरिंग ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और परीक्षण कार्य कुछ हिस्सों में चल रहे हैं। ट्रैक की बिछाव कार्य की अधिकांश हिस्सों पर काम हो चुका है, विशेषकर गायमुख कैडबरी जंक्शन वाले प्रारंभिक हिस्से में। 4 एक्सटेंशन की स्थिति। मेट्रो लाइन 4 कसरवाद वाली गायमुख में पियर कैप यूगर्डर इत्यादि मुख्य संरचनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। डेक स्लैब पोर्टल बीम इरेक्शन आदि भी काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। 4 की स्टेशनों की संख्या 2 है और यह पूरी तरह एलिवेटेड ऊंचा है। डिपो मोघरपदा से जुड़ा होगा, जिसकी व्यवस्था की गई है। ट्रायल रन्स परीक्षण सफर का आरंभ सितंबर 2025 के आसपास होने की संभावना है, खासकर गायमुख कैडबरी जंक्शन वाले प्रारंभिक हिस्से में। पैसेंजर सर्विस यात्री परिचालन का लक्ष्य है वर्षांत दिसंबर 2025 तक इस शुरुआती खंड को चालू करना। बाकी हिस्सों के लिए जितने स्टेशन और हिस्से अभी अधूरे हैं, उनके पूरा होने की उम्मीद 2026 के अंत तक हो सकती है, खासकर फेज 2 के अंतर्गत कैडबरी जंक्शन से गांधीनगर बटा मुलुंड की ओर। भारी यातायात और जंक्शंस पर काम। उदाहरण के लिए विखरोली गांधीनगर जंक्शन, कपूरबावड़ी जंक्शन, गोदबुंडेर रोड जैसे हिस्से जहां सड़कें, फ्लाईओवर्स, अन्य निर्माण आदि बहुत ज्यादा हैं। इन पर गर्डर स्थापित करना समय और संसाधन दोनों मांगता है। मौसम संबंधी बाधाएं। भारी वर्षा, खराब मौसम जैसे हालात में काम में देरी होती है, विशेषकर स्टील स्पैन और गर्डर उठाने बिठाने के काम। डिपो की कमी बटा संसाधन आवंटन। परीक्षण और परिचालन की तैयारी के लिए जो डिपो, कारशेड बटा रखरखाव सुविधाएं चाहिए थे, वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इससे कुछ कामों को अस्थायी समाधान अपनाने पड़े हैं। सुरक्षा और इंटीग्रेशन बटा सिग्नलिंग आदि। किसी भी मेट्रो लाइन के परिचालन के लिए सिग्नलिंग, सेफ्टी चेक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन आदि जरूरी होते हैं।
ये सुविधाएं बड़े पैमाने पर तकनीकी और कानूनी मंजूरी से जुड़े होते हैं, जिनमें समय लग सकता है। पब्लिक सुविधा बटा आखिरी मील कनेक्टिविटी। स्टेशनों के नीचे आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को पहुंचने जाने की सुविधा, ऑटो बटा फीडर बसेस बटा टैक्सी आदि की व्यवस्था करना जरूरी है। कुछ स्टेशनों में पैसेंजर बेस आदि बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्टेशनों की पहुंच बेहतर हो सके। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। इस मेट्रो लाइन के बनने से यात्रियों का समय काफी बचेगा। कहा जा रहा है कि यात्रा समय में 50 से 75% की बचत हो सकती है। यह रोड कंडीशन और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करता है। रोजाना यात्रियों की संख्या, राइडरशिप भविष्य में वृद्धि की उम्मीद है। उदाहरण के लिए लाइन 4 के 2031 के लिए अनुमानित दैनिक यात्री संख्या है लगभग 1.31 लाख PHPDT 30,708 संस्थापित मॉडल के अनुसार। कुल लागत लाइन 4 का प्रोजेक्ट लागत लगभग 949 रुपए करोड़ है। शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार, आवागम, रियल एस्टेट आदि में। ठाणे मुलुंड क्षेत्रों के लोग रोजमर्रा की यात्रा में समय की बचत कर पाएंगे, जिससे मजदूरी संबंधित अवसरों तक पहुंच आसान होगी। समेकित नेटवर्क में योगदान। लाइन 4/4 अन्य मेट्रो लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशन से जुड़ेगी, जिससे ट्रांसफर संभव होगा। उदाहरण के लिए कसरवाद वाली पर लाइन 4 के साथ लाइन 4 का इंटरचेंज होगा। गायमुख पर मेट्रो लाइन 10 से इंटरचेंज होगा। अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट्स एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के साथ समन्वय जरूरी है ताकि यात्रियों को लास्ट माइल सुविधा मिल सके। भविष्य की चुनौतियां और सुझाव। निर्धारित समय सीमा पर शुरुआत। दिसंबर 2025 के लक्ष्य को पूरा करना अभी थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, विशेषकर परीक्षण, सिग्नलिंग, कर्मियों की भर्ती और अंतिम चरणों के कामों को देखते हुए। यदि कोई अप्रत्याशित विलंब हो तो कुछ हिस्सों में देरी हो सकती है। किफायती निर्माण और बजट प्रबंधन। भारी निर्माण सामग्री, मजदूरों की लागत, स्टील स्पैन, गर्डर आदि की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करना होगा। बजट अधिशेष या लागत वृद्धि से बचने के लिए दक्ष प्रबंधन जरूरी है। स्थिर मौसम एवं आपूर्ति श्रृंखला। मौसम प्रभावित क्षेत्रों में काम करते समय मौसम की पूर्व सूचना महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा सामग्री आपूर्ति, निर्माण उपकरण तथा विशेषज्ञों का समय पर प्रबंध करना होगा। सुरक्षा, परीक्षण एवं लोक स्वीकृति। सुरक्षा जांच, सेफ्टी ऑडिट, सिग्नलिंग और अन्य तकनीकी प्रणालियों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जनता में विश्वास और सुविधा के लिए स्टेशन सुविधाएं, सफाई, सूचना प्रणाली आदि मजबूत रहने चाहिए। आखिरी मील और क्रियाशील परिवहन इंटीग्रेशन। स्टेशनों से घर कार्यालय की दूरी तय करने के लिए फीडर सर्विसेज, बस बटा ऑटो बटा टैक्सी कनेक्शन, पार्किंग सुविधा आदि की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी होगी। साथ ही परिवहन योजनाओं में समेकन ताकि यात्रियों को सहज अनुभव हो। मेट्रो लाइन 4/4 वर्तमान में मुंबई ठाणे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने से पूर्वी और उत्तरी उपनगरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय एवं संतोष में वृद्धि होगी और सड़क नेटवर्क पर दबाव कम होगा। निर्माण का 84 से 85% की प्रगति संकेत है कि परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ रही है। फिलहाल दिसंबर 2025 को प्रारंभिक परिचालन की उम्मीद है, उसके बाद शेष हिस्सों का कार्य अगले वर्ष 2026 में पूरा होने की संभावनाएं हैं। सरकार एवं MMRDA को चाहिए कि वे समय, बजट और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इस परियोजना को सफलतापूर्वक आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद बनाएं।